अस्सलामु अलैकुम। रौनक टाइम्स देखने वाले सभी नाज़रीन को बिलाल रहमानी का खैर मक़दम। इलेक्शन का बिगुल बजते ही जम्मू और कश्मीर में सियासी उथल पुथल जो है वो शुरू हो गई है। लीडरान एक पार्टी से दूसरी पार्टी में और दूसरी से तीसरी पार्टी में चले जाते हैं। कल ही बांडीपोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नॉमिनेट उम्मीदवार थी डॉक्टर बिल्किसा, वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अब इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर मौजूद है। हम उससे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि जो ही इलेक्शन का ऐलान होता है तो लीडर साहिबान पार्टियां बदलने लगते हैं। तो लीडर साहिबान जब इतनी कम टाइम में पार्टियां बदलते हैं, जो लोगों से वादे वो करते हैं, तो उन्हें बदलने में कितना टाइम लग जाएगा। सबीर साहब, आपका खैर मक़दम। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हम करते हैं क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक है। तो कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही उम्मीदवार बांडीपोरा में खड़ा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान थे उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर फार्म जमा किए हैं। इस बारे में आपके ख्याल? जो आप बोल रहे हो कि पार्टी का मैं जिसको टिकट नहीं मिला तो वो कहीं और गया, तो खैर उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ। बट इतना ज़रूर है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलता है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलना पहले अपने आप में एक डिसिप्लिन क्रिएट करना होता है। क्योंकि पॉलिटिक्स में जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तब तक मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि फिर उसमें वो एक रद्द-ए-अमल चेंज हो जाती है। खैर हमारा पहले यहाँ पे जब यहाँ पे कांग्रेस की सीट शेयरिंग हो गई थी, कांग्रेस ने सीट लिया यहाँ से इन अलायंस में, तो हमने पार्टी से काफ़ी बार कोशिश की क्योंकि बहुत टाइम से कांग्रेस का यहाँ पे उतना ज़्यादा वोट शेयर नहीं था। और वो तो ऑलमोस्ट 2014 में जो असेंबली इलेक्शन हो गया, तब यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट जो था उसने करीबन 25,000 वोट लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस उस टाइम बहुत पीछे रही। तो ऑलमोस्ट मैं भी 8-10 साल से काम कर रहा हूँ ग्राउंड ज़ीरो पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। तो कहीं ना कहीं पे हमने बहुत कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर बढ़े, और जो पहले यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस था उन्होंने भी अपने एंड से बहुत काम किया था। बट वो कहीं ना कहीं पे पावर न रहने के यहाँ पे जो यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो यहाँ की रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, शायद वो काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। जो बांडीपोरा के हवाले से बांडीपोरा काफ़ी डाउनग्रेड हो गया। मैंने पिछली बार भी आपसे बात की, मैंने आपको बता दिया कि हमारे काफ़ी सारे मुद्दे हैं। बाकी जम्मू कश्मीर के जितने भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको छोड़ के, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के, बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी रही है जहाँ पे डेवलपमेंटल काम बहुत कम हुए हैं। जो हमारा यूथ है उनके लिए काफ़ी कम रह गया, एक जो पॉट में होता है वो नहीं रहा। तो कोशिश थी कि मेरा मकसद यही था कि मैं अपने तंजीम को कोशिश करूं कि यहाँ पे आप एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन इस बार ऐसी टिकट दे दो कि ताकि बांडीपोरा के लोग बिल्कुल तैयार थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट इस बार निकलती। खैर लीडरशिप, वो तो लीडरशिप होती है, उनका एक बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। और सबसे बड़ी बात होती है जब इंसान एक अलायंस में जाता है तो एक उसी प्रोटोकॉल से चलना पड़ता है। तो अल्लाह का शायद यही मर्जी थी कि ये सीट चली गई कांग्रेस के हक़ में। तो हमने कोशिश की तंजीम को, अपनी लीडरशिप को बोलने के लिए कि नहीं, ये टिकट फ्रेंडली ऑफ कर दो या हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में दे दो। तो नहीं हो पाया वो शायद पॉसिबल। बात कर रहे थे या फ्रेंडली के बारे में भी बात हो रही थी, लास्ट मोमेंट तक शायद फाइनलाइज नहीं हुआ। तो इस बारे में बस जब पार्टी ने हमको आदेश दिया कि नहीं ये सीट अलायंस को जाएगी, तो फिर हम पार्टी के खिलाफ क्या कर सकते हैं। जज्बात हैं, हमें भी ये उम्मीद थी कि मेरे को भी उम्मीद था कि मैंने भी कंटेस्ट करना है, मैं भी अपने लोगों के लिए काम करूं। पिछले 8-10 साल से जो मैं लोगों के लिए, जो जितने भी जवान थे उनकी एक ये दिल में था कि नहीं, हमने इस बार एक यूथ को मौका देना था आने के लिए। अब खैर कुछ फैसले अल्लाह के हाथ में होते हैं, और उसके बाद जो कुछ बचे कुचे होते हैं वो पार्टी के हक़ में, पार्टी के हाथ में होते हैं। तो उन्होंने इस बार नहीं चांस दिया तो कोई बात नहीं, हम तब भी पार्टी के लिए खड़े हैं। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया कि ये जो सीट थी ये कांग्रेस के खाते में चली गई है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, गुलाम रसूल नाज साहब थे, यहाँ डॉक्टर बिल्किसा का नाम था, यहाँ और भी आपके कहीं जो यहाँ काम कर रहे हैं लीडर साहिबान, वो भी चाहते थे कि उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के खाते में ये सीट चली गई। अब आपको क्या लगता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो
जो ये कांग्रेस के खाते में सीट चली गई, उनको कितना फ़ायदा मिलेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस से? देखो, सबसे बड़ी बात कि आप जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि टिकट के पीछे क्यों होते हैं सारे, क्योंकि पार्टी में एक प्रोटोकॉल पूरा होता है, एक कैडर बेस्ड होता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी तंजीम है, पुरानी तंजीम है, तो उनका एक कैडर बेस इस टाइम पे भी और पहले भी बहुत स्ट्रांग रह चुका है, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए काम किया हुआ है। अब ये नहीं होता है कि 100% काम होता है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा काम में उधर इधर रहता है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बांडीपुरा के हवाले से अगर मैं बात करूँगा, बांडीपुरा में 96 में यहाँ पे लास्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट आया, जो हमारे नाज साहब है, जो एक्स MLA रह चुके हैं। 96 में वो लास्ट थे। उसके बाद 2002 ऑनवर्ड्स हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में यहाँ की सीट नहीं आई है। तो हमें मेहनत भी हमने बहुत की थी, और मेहनत करने के लिए भी टाइम उतना बचा नहीं लास्ट में। और क्योंकि जो पिछले 5 साल से यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस रही है, तो वो चीज़ें जो हम सोच रहे थे कि क्योंकि जैसे आपने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे लोग चाहते थे कि हमें टिकट मिलनी चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में, तो वो एक हक़ होता है। वो जो भी पार्टी के लिए काम करता है, उसको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी है, बोलना पड़ेगा। और उसके बाद पब्लिक डिसाइड करती है कि ये टिकट जो है ये हक़ के अंदाज में सही जो रिप्रेजेंटेशन जो कर सकता है, सही उम्मीदवार है, उसको टिकट मिली है, तो ऑब्वियसली वो फिर पार्टी कैडर के साथ साथ एक जो एक्स्ट्रा वोट बैंक होता है वो ऑटोमेटिकली कोलैबोरेट होता है। तो अब खैर जब हमारे को टिकट ही नहीं मिली है, हम 3-4 लोग लड़ रहे थे आपस में कि आपस में मीन्स कि पार्टी के साथ नहीं, हमें ही टिकट दे दो। अब पार्टी का फैसला सुप्रीम, तो मैं यही बोलूँगा कि उन्होंने जब कांग्रेस को दी है तो फिर वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक जहाँ जो कैडर है, कैडर तो पार्टी के साथ हमेशा होता है, बाकी जो अपने अपनी इन्फ्लुएंसेस होती है, तो पार्टी के कैडर के साथ साथ जो मेरा कुछ अपना इन्फ्लुएंस है, जो बस सिर्फ जुड़े हुए हैं, उनको ये पता है कि नहीं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं, समीर भट्ट है तो बस हम उनके साथ हैं। डॉक्टर बिल्किसा जी, उसका भी अपना वोट बैंक था, मैं यहाँ पे डिनाई नहीं करूँगा, एक वोट बैंक है उसके साथ में। और जो नाज साहब है वो 2 टाइम्स MLA रह चुके हैं, उसने काम किया हुआ है अपने टेन्योर में, तो लिहाजा अभी तक नाज साहब के पास एक वोट बैंक रह चुका है। और जो उसके जो सीनियर यहाँ पे जो वर्कर्स थे, जिन्होंने उनके लिए कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा, बांडीपुरा हित के लिए भी काम किया होगा, तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे अपना सपोर्ट देंगे। अब वो कितना शिफ्ट हो जाएगा वो उनको डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से वो खैर अब टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ गया है कि ये जो लीडर साहिबान हैं, जिन्हें पार्टियां बदलने में देर नहीं लगती है, अब जब ये मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो उसमें लोगों से जो वादे करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि उन्हें बदलने में कितना देर लगती है? देखो बिलाल साहब, जो मैनिफेस्टो रिलेटेड जो होता है, ये एक अभी तो खैर हम यूटी में रह रहे हैं, ये एक पूरे यूटी के हिसाब से या स्टेट के हिसाब से मैं बोलूँगा बड़ी पार्टियां तय करती है। देखो, आज़ाद उम्मीदवार का जो मैनिफेस्टो है वो जाने कि वो किस बिहाफ पे वो मैनिफेस्टो रिलीज़ करता है, क्योंकि एट द एंड में जब तक एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ना हो, एक अच्छी अपोजिशन भी ना हो, ये भी मैं एक बोलूँगा, उसमें फिर मज़ा नहीं आता है। और मैनिफेस्टो जो होती है वो पार्टियां डिसाइड करती है, क्योंकि उनको पूरे इलाके के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक मैनिफेस्टो उन्होंने रिलीज़ किया। अब सपोज़ करके कोई मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलूँ कि मैं जी ये करूँगा बांडीपुरा के लिए, उसके बाद भी उसका जो मेरे को अप्रूवल लेना है, वो भी मुझे चीफ मिनिस्टर जो होगा कल यहाँ पे इंशाअल्लाह रहमान, हम चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का और उमर अब्दुल्ला हमारा चीफ मिनिस्टर रहे, तो वो उसी को एट द एंड में और कैबिनेट को तय करना है कि ये मैनिफेस्टो को हम कैसे पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए जो उन्होंने वादे किए वो उनको उतारने हैं मैदान में। बाकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस टाइम पे बहुत कुछ बोलते हैं लोग कि हम जी तारे तोड़ के लाएंगे बांडीपुरा के लिए, हम जी वो करेंगे, हम जी ये करेंगे। तो वो तो खैर जब बड़ी पार्टियों में रह के जो मैनिफेस्टो पूरी तरह से वो प्लेस नहीं हो पाया बांडीपुरा में, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी की तो मैं शायद वो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मुझे नहीं लगा, क्योंकि अगर डेवलपमेंट हुई होती बांडीपुरा में, शायद आज फिर जो भी लोग मैदान में उतरे हैं, जिन्होंने अपना किस्मत पहले भी आजमाया हुआ है और आज भी आजमा रहे हैं, तो आपका मतलब यह है कि जो ये मैनिफेस्टो जारी करते हैं, मुझे लगता है कि ये एक मजाक है जिस तरह आप बात करते हैं लोगों नहीं, अगर आज़ाद होता या मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता, मुझे लगता है कि शायद मैं अपने लोगों को वो वादे पूरे नहीं कर पाता। तो मैं अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गुलाम रसूल नाज साहब थे, पिछले 30-35 सालों से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, या 40 सालों से मान लेते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या मजबूरी पड़ी आज उसको आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से इलेक्शन लड़ने की? नहीं, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, नाज साहब तो नहीं लड़ रहे हैं।
नाज साहब तो अपनी जगह पे है। हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर बिल्कुल स्टैंड है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मीर गुलाम रसूल नाज साहब, वो बिल्कुल अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है वो पार्टी छोड़ के गया है, क्योंकि अभी तक बिल्कुल पार्टी के साथ है, पार्टी के अलायंस के साथ है, पार्टी के डिवीजन के साथ है। तो क्योंकि उसका अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया या कुछ ऐसी रिजिग्नेशन नहीं आई है, अभी तो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वही है। और इंशाल्लाह मैं मानता भी हूँ अपने कानाचुंस में, अपने डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वही है, तो लिहाजा ऐसे कोई बात। अगर ये इलेक्शन जाते हैं, डॉक्टर बिल्किस जाती है आज़ाद में, कहाँ जाएगी? आपको क्या लगता है कहाँ जाएगा? अगर इसने आज पार्टी को छोड़ दिया, क्या कल दूसरी पार्टी में चली जाए? यहाँ पे मैं क्योंकि ये उसका फैसला है या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सोची समझी प्लानिंग है? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोची समझी फिर ऑब्वियसली फिर जो ब्लेम होती है वो पार्टी को जाता है, ऐसा नहीं है कि कानाचुंसी में चल रहे हैं प्रोग्राम्स, अभी हमारी लीडरशिप भी बांडीपुरा आ जाएगी, तो ऑब्वियसली उनका क्लियर एक स्टैंड है, जो भी हमारा अलायंस है उनका अलायंस के। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको वोट किसी को किस्मत के लिए नहीं देना है, आपको वोट देना है अपना मुस्तकबिल बदलने का, आपको वोट देना है आपके साथ जो यहाँ पे बहुत 20 साल से, खुसूसी तौर जो पिछले 5-6 साल से, क्योंकि अब 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप सोच समझ के वोट दीजिए, आप सोच समझ के पार्टी के साथ रहिए, क्योंकि एट द एंड में पार्टी एक मजबूत पार्टी जो हमारी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके हक में वोट देने के लिए। और मैं चाहता हूं कि बांडीपोरा का यूथ या कोई भी बुज़ुर्ग, कोई माँ, जितने भी उन्होंने सब कुछ देखा है कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ है, और इंशाल्लाह आप मौका दो हमें, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ खड़ी रहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप आपके साथ खड़ी उतरेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बांडीपुरा में मैदान में है ही नहीं। नहीं, वो अलग बात है कि हमारा अलायंस का सपोर्ट है, मगर पॉलिटिक्स इतना नहीं है सिर्फ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इलेक्शन ही है, क्योंकि कल जाके जब इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी तो काम तो हमें ही करना है लोगों के लिए। मैं तो यहाँ पे ही बैठा हूँ, मैंने आज इलेक्शन नहीं लड़ा, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ के बस तभी रहूँगा यहाँ पे, तो इलेक्शन ही लड़ा। मैं तो खिदमत करने के लिए आया हूँ, अल्लाह ताला ने रखा होगा, जब मेरे नसीब में होगा मुझे लोगों की खिदमत आज भी करनी है तो कल भी करनी है। अब मुझे बांडीपोरा के लोग कैसे सपोर्ट देंगे, वो बांडीपोरा के लोगों के लिए, मगर मुझे कोई सपोर्ट दे ना दे, क्योंकि मैं काम करने आया हूँ, मैं काम करूँगा अपने लोगों के लिए, मैं अपने लोगों के लिए हक के लिए लड़ूंगा, मैं अपने बांडीपोरा लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। बस मेरा यही एक मकसद है, और मैसेज भी यही दूंगा बांडीपोरा के लोगों को, सोच समझ के इस बार पॉलिटिकल पार्टियों के साथ चलो, किसी रूमर में मत आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड खेले जाते हैं कि यहाँ पे लास्ट टाइम मैं इंजीनियर को यहाँ पे दोहराऊंगा, एक इमोशनली आप मत बेवकूफ़ हो जाओ, किसी के घर को बनाने के लिए अपने घरों में आग मत लगाओ, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये बांडीपोरा कांस्टिट्यूएंसी, बांडीपोरा के लोगों के लिए ये इनफरादी इलेक्शन नहीं है, ये पूरी तरह से एक जॉइंट इलेक्शन है। आपको भी पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे करेगा, ये आपको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक बड़ी समझदार है, वो हमसे ज़्यादा सियासत जानती है, तो वो इंशाल्लाह अपने वोट का हक अच्छे से करेंगे और इंशाल्लाह अपना मुस्तकबिल वो बहुत अच्छे से बनाएंगे। थैंक यू। ये थे यूथ लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पार्टी का दिफा भी करते हुए नज़र आ रहे थे और बांडीपोरा की डेवलपमेंट पे इसमें बात की, और आने वाला जो इलेक्शन है बढ़ चढ़ कर लोगों को इसने अपील की है कि वो इसमें हिस्सा लें। बिलाल रहमानी, बांडीपोरा, खुलूसा, रौनक टाइम्स।